इसमें हम लोग ग्रामर के कुछ कवायद जो हैं वो रिपीट करेंगे, जिसमें इसका, उनका और इस तरह के अल्फाज थे। आगे तफसील में बताता हूँ आपको अगली स्लाइड्स में। सबसे पहले याद रखिए, हम ग्रामर टीपीआई के साथ कर रहे हैं। टीपीआई कोई मुझे बताएगा कि टीपीआई क्या होता है? एनीवन प्लीज। ब्रदर अतीक, आप मुझे बताएंगे कि टीपीआई क्या होता है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। थैंक यू इरसा, थैंक यू सिस्टर इरसा। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। ये वो पार्ट है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो मैं इसी को एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर आप कीजिएगा। हुआ, वो, हम, वो सब। अंता, आप, अना, मैं। अंतुम, आप सब। नहनु, हम सब। आप में से कौन रिपीट करेगा इसको प्लीज? जी प्लीज, सिस्टर आयशा आप रिपीट कीजिए इसको। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू। अच्छा, इससे पहले के जो सबक थे उसमें हमने वो सब, आप सब, मैं और हम सब के लिए अरबी अल्फाज सीखे थे। अब थोड़े से डिफरेंट किस्म के अल्फाज आएंगे, जिसमें उसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा और हमारा के लिए जो अरबी अल्फाज हैं हम वो सीखेंगे। इसमें जो अल्फाज हैं वो अभी इस तरह से हम सीखेंगे, इसके बाद इनको दूसरे अल्फाज के साथ जोड़ के प्रॉपर वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले है हु, उसका। हुम, उन सब का आपका, ये मेरा। कुम, आप सबका। ना, हमारा। ये कुरान मजीद की हर लाइन में आपको मिलेंगे। आमतौर पे ये मुकम्मल अल्फाज नहीं होते, कभी कभार के अलावा दूसरे अल्फाज के साथ जुड़ के ये मुकम्मल अल्फाज बनाते हैं। तो आप में से कोई हैंड रेज करके प्लीज इनको रिपीट कर दे। जी सिस्टर आयशा प्लीज। हूँ उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सब का, ना हमारा। बिल्कुल ठीक किया जी आपने, थैंक यू। अब हमने, जब हमने अपनी पहली सूरत कुरान की पढ़नी शुरू की थी तो हमने एक लफ्ज पढ़ा था, रब। रब का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे रब का मतलब क्या है प्लीज? चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे बड़ा वाजे लिखा हुआ था, रब का मतलब है पालने वाला। रब कहते हैं पालने वाला। तो अब हमने रब के साथ वो जो पहले हमने जो अरबिक के वर्ड्स पढ़े थे उनको जोड़ के नए अल्फाज जो है वो हमने बनाने हैं। तो यहाँ पे पहली बार मैं करता हूँ, रब्बुहु, उसका रब। ये देखिए आखिर में हु जो है ये जोड़ दिया है रब के साथ। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बु का, आपका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बुना, हमारा रब। इरसा आपने हैंड रेज किया हुआ है, सिस्टर इरसा आप प्लीज रिपीट कीजिए। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सबका रब। रब्बु का, आपका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बुना, हमारा रब। बहुत अच्छे जी, बिल्कुल ठीक। अब मैं इससे आगे चलता हूँ। एक चीज यहाँ पे नोट है आपके लिए कि बोलते हुए अरबिक बोलचाल में रब्बुहु की बजाय रब्बी ही का भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। इसी तरह रब्बुहुम की बजाय रब्बिहिम का भी इस्तेमाल होता है। फिलहाल आप रब्बुहु, उसका रब और रब्बुहुम, उन सब का रब याद रखिए। जब आगे के लेसन्स में कहीं ये आएगा तो फिर आपको तफसील से बताया जाएगा कि ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ सवाल जवाब हैं। मुझे दो लोगों की जरूरत होगी। सिस्टर ऐसा आपने हैंड रेज किया हुआ है।
और सिस्टर आयशा आपने भी प्लीज, सिस्टर इरसा आप क्वेश्चन कीजिए और सिस्टर आयशा आप आंसर कीजिए। सिस्टर इरसा आपको मेरी आवाज आ रही है? सिस्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए 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 मैं सवाल पूछता हूँ चलिए सिस्टर। मैं सवाल पूछता हूँ सिस्टर। मन रब्बुहु। मन रब्बुहु। रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुहुम। मन रब्बुहुम। रब्बुहुम अल्लाह, मन रब्बुका। मन रब्बुका। रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम। मन रब्बुकुम। रब्बुना अल्लाह। थैंक यू जी, मेहरबानी। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। इसी तरह जब दीन लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, दीन, दीन के साथ जब हम उन्हीं अल्फाज को जोड़ेंगे तो बिल्कुल नए वर्ड जो हम हमारे सामने आ जाएंगे। प्लीज हैंड रेज कीजिए, इसको कौन रिपीट करेगा मेरे साथ? ठीक है सिस्टर आशा आप ये कीजिए, ठीक है लेकिन सिस्टर बाकी आप लोग ये भी कीजिए, लेकिन पार्टिसिपेट करें बाकी ना लोग भी प्लीज। पार्टिसिपेट करें। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। बिल्कुल ठीक सिस्टर। जस्ट एक करेक्शन, दीनुहु उसका दीन, हु जो है उसका मतलब है उसका, दीनुहु उसका दीन है। अब मैं यहाँ से आगे जज़ाकल्लाह। जी। अब मैं यहाँ से आगे जाता हूँ तो एक नया लफ्ज़ है आपके लिए, माँ। अरबी में माँ का मतलब लिया जाता है क्या। तो अब अगर हम माँ को पहले से बने हुए अल्फाज के साथ जोड़ेंगे तो बिल्कुल नए तरह के हरूफ जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू होंगे। वो देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन आंसर की शक्ल में है, मुझे दो लोगों की जरूरत होगी। यहाँ माँ का मतलब होगा क्या, तो माँ दीनुहु, आपका उसका दीन क्या है, यहाँ से होगा। सिस्टर आयशा आपने हैंड रेज किया, प्लीज एक और। प्लीज एक और। चलिए सिस्टर आयशा, चलिए सिस्टर माँ दीनुहु। माँ दीनुहु। दीनुहुल इस्लाम, माँ दीनुहुम। माँ दीनुहुम। दीनुहुमुल इस्लाम, माँ दीनुका। माँ दीनुका। दीनी इस्लाम, माँ दीनुकुम। माँ दीनुकुम। दीनुनल इस्लाम। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपने ये देखा कि दीनू का जब पूछा जाता है तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने उसके जवाब में बिल्कुल सही दीनी इस्लाम आंसर में कहना है। बिल्कुल ठीक। इसके बाद ये कुछ चार बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स हैं जो कि हम लोग रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल करते हैं। इनमें से दो तो हमें नजर आ रहे हैं जो उर्दू में और अरबिक में बिल्कुल सेम हैं, जबकि बाकी दो आसान से अल्फाज हैं। किताब, कलम, ये तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। सा, ये घड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जवाल, मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी जबान में। अब अगर इनको साथ जोड़ के हम अल्फाज या सवाल जवाब बनाने की कोशिश करेंगे तो वो किस तरह से बनेंगे, पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कौन ये प्रैक्टिस करवाएगा, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। कीजिएगा। ठीक है सिस्टर आयशा ठीक आप है ही। सिस्टर शादी। किताबों का उसकी किताब, आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, कलमों का आपका कलम, कलमी मेरा कलम, सातु का आपकी घड़ी, साती मेरी घड़ी, जवालू का आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा, इसके नीचे अब आपकी वर्कबुक में से कुछ पार्ट है। हम लोगों ने रब्बुहू से तमाम अल्फाज बनाए, दीनुहू से भी बनाए, इसी तरह से बिल्कुल कलमुहू से भी बना के आपने अपनी वर्कबुक जो है उसको कंप्लीट करना है। आगे कुछ और प्रैक्टिस है। इसके अंदर अल्फाज का उर्दू में तर्जमा करना है। मुझे सही तर्जमा बताइएगा, अपना माइक ऑन कर लीजिएगा जिसको आता हो और वो मुझे सही तर्जमा बताएंगे। दीनुकुम। दीनुकुम। आप सबका दिन। ठीक। वह हुआ रब्बुना। वह हुआ रब्बुना। अ, इसका नहीं आ रहा मुझे। देखें, वाह वाह। मतलब क्या हुआ, ओवा का और होता है हुआ। वो
रब्बुना सॉरी, हम सबका रब। वो और वो है हमारा रब। जी, और हम सबका रब, बिल्कुल ठीक है, और वो हम सबका रब। और हम सबका रब, ठीक है, और वो हम सबका रब। दीनुहुम, दीनुहुम, उन सब का दीन। जी। चल, अब कुछ पार्ट्स में कुछ मैं वर्ड्स में उर्दू बताऊंगा, मैं आप बताऊंगा आप। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, कट रही है। जी, आपका भी माइक ऑन है, जी, मेरा भी ऑन आपका भी माइक ऑन है, मेरा भी ऑन। है। जी, अब आपको मेरी आवाज़ सही है कि जब मैं सवाल पूछ के खामोश हो जाऊंगा ना, तो फिर आप माइक ऑन करके बोलिएगा। अ, आपका दीन। जी दीनुकुम। जी, बिल्कुल जी, ठीक। मेरा कलम। कलमी। जी, बिल्कुल सही, थैंक जी, यू। बिल्कुल सही। अच्छा, अब नीचे अरबी में कुछ सवाल हैं जिनका अरबी में ही जवाब देना है। मन रब्बू का। का रब्बी अल्लाह। बिल्कुल ठीक। ये माँ दीनुहु। माँ दीनिल इस्लाम। नहीं, माँ दीनुहु। माँ दीनुहु का मतलब माँ दीन। दीनु का ठीक है, सॉरी। सॉरी, मुझे इसका नहीं आ रहा है अभी। दीनुहुल इस्लाम। दीनुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। उसका दीन इस्लाम है। मन रब्बुहुम। मान रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह। जी, बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल। ये माँ दीनुकुम का मुझे समझ नहीं आया, ये एक बार रिपीट कर दें। कौन सा पार्ट कह रही हैं? कौन सा पार्ट है? माँ दीनुकुम। माँ दीनुहु कहा मैंने, तीसरे नंबर पर है ना। माँ नंबर पर है ना। दीनुहु। माँ का मतलब सॉरी, क्या? माँ का आपकी मतलब क्या है? आवाज नहीं आ रही थी फिर आपकी जी। सही से। जी, मैं अब दोबारा से आपको कहता हूँ, माँ दीनुहु तीसरे नंबर पे था ना। माँ का मतलब क्या, दीनु दीन, हु उसका। ठीक है, चलिए। जी अब ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब जी, यहाँ पे हमारा रिवीजन की क्लास जो है वो ख़त्म होती है। सिस्टर साइमा भी ज्वाइन कर लेती हैं तो हम आगे चलेंगे। उस वक्त तक मेरे ख्याल में सिस्टर साइमा आप ज्वाइन कर चुकी हैं, तो प्लीज़ टेक ओवर कर लीजिएगा यहाँ से। ब्रदर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले। जी, मैं कर रहा हूँ जी।